तो दोस्तों नमस्कार। मैं आपको 2D क्षेत्रमिति समझाने जा रहा हूँ। आओ देखिए। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति के अंतर्गत आती है 2D और 3D। टू डी और 3D। 2D वो होता है जिसमें 2 डायमेंशन, जिसमें एल बी एच किन्हीं दो चीजों की बात हो तो उसे 2 डायमेंशन बोलते हैं। 3D जिसमें तीनों चीजों की बात हो, जिसमें एरिया, वॉल्यूम सब कुछ निकाला जाता है। इसमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात हो तो 2D, और जिसमें वॉल्यूम की बात हो वो 3D। तो सबसे पहले हम 2D के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, बहुभुज। 2D के अंतर्गत ये 4 टॉपिक आते हैं: चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज। 3D के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, अर्धगोला। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम चतुर्भुज चतुर्भुज का फर्स्ट पार्ट वर्ग के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें पता तो चल गया कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। 2D में ये 4 टॉपिक आते हैं और 3D में ये 4 टॉपिक आते हैं, जिसमें चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज। 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, अर्धगोला। इसमें तीनों चीजों की बात होती है, LBH की। और इसमें सिर्फ ओनली 2 चीजों की बात होती है, या तो LB या BH या LH। सबसे पहले वर्ग, चतुर्भुज का फर्स्ट पार्ट वर्ग। स्क्वायर, सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं हम। वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये समझ रहे हो दोस्तों, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये अब इसकी बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एरिया, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब इसका विकर्ण की बात आती है, विकर्ण डी, जिसे डायगोनल डी से लिखते हैं, √2a। फिर इसका चारों ओर परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं, जैसे कभी बाढ़ लगाई जाए खेत के चारों ओर परिमाप, उसे परिमाप कहते हैं। इसकी चारों भुजाओं को जोड़कर जो मतलब बनता है उसे परिमाप कहते हैं। जैसे a + a + a + a बराबर 4a, इसे बोलते हैं पेरीमीटर।
पेरीमीटर। अब इसकी बात करते हैं विकर्ण। एक विकर्ण से भी एक फॉर्मूला बनता है एरिया का। एक तो एरिया ये है भुजा स्क्वायर। अगर कभी भी विकर्ण दे रखा हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालें? d बराबर √2a। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2। एक ये फॉर्मूला होता है भुजन क्षेत्रफल निकाल लेगा, एक ये होता है। आ गई समझ में? रोक दो। हेलो हेलो दोस्तों, मैं तुम्हें ये सब कंसेप्ट एक एक करके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आओ देखते हैं। जैसे कोई वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो इसका सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसकी भुजा ये भी 10, क्योंकि सब भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 10। इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, पहली बात। अब आता है विकर्ण। इसका विकर्ण कैसे निकालें? तो विकर्ण होता है √2a। तो विकर्ण √2a, तो √2a, a का मान 10, √2 इंटू 10, तो 10 √2 सेंटीमीटर। आगे बात समझ। अब पहुंचते हैं हम पेरीमीटर। फोर है 4 इंटू 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। अब विकर्ण ज्ञात करें। तो हमें पता है कि वर्ग परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसका फॉर्मूला 4a होता है। पेरीमीटर बराबर 4a बराबर 20। इससे भुजा निकल आएगी 4 पंजे, a बराबर 5। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है √2a। √2 भुजा ए है तो √2a में लगाएंगे, √2 इंटू 5 बराबर 5 √2 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल, किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पता है दोस्तों कि भुजा जब 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर 144। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 144। भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 144। ये हम मुंह जबानी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका परिमाप, परिमाप हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि 4a होता है। 4a का मतलब होता है 4 इंटू 12, 12 चौक 48, मुंह जवानी पेरीमीटर। चार इंटू 12 4a यानी 48 सेंटीमीटर। हमें ये दोस्तों ओरली करनी है, ये क्वेश्चन ओरली जब होंगे जब ये सब कंसेप्ट दिमाग में हो। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद।